हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए छत्तीसगढ़ जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ये उसका पार्ट 23 है। इसको हम क्यों देखते हैं? ताकि हमको एक आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन घुंघची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? ये क्वेश्चन आया सीजीपीएससी वीएस एग्जाम 2021 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावती जी। और पद्मावती जी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित थी। कहाँ एरिया अगर पूछता है तो बोलेंगे आप सिकोला भाटा, सिकोला भाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सीजीपीएससी एडीएच एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया है। ये 23 पार्ट है ना, इसके पहले के जो 22 पार्ट है उन सब के वीडियो का मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा। आप उसको जरूर चेक करना कि हसदेव नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है। हसदेव नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हसदेव नदी जो है, हसदो नदी, हसदो नदी या फिर हसदेव नदी अगर आपसे बोलता है, हसदेव या फिर हसदो नदी, अगर इसका उद्गम पूछता है आपसे, उद्गम, तो आप क्या बताओगे? उद्गम, उद्गम कहाँ है बताओ? कोरिया जिले में है, कोरिया जिले में है। सहायक अगर आपको बोल दिया तो आपको ये पता चल गया कि महानदी में मिलती है ये। लेकिन महानदी से कहाँ मिलती है, कहाँ पे मिलती है अगर पूछेगा तो आप बोलोगे सिला देही, सिला देही। सिला देही नामक एक गांव है, एक गांव है। कौन से, अगर गांव नहीं पूछता है, अगर आपसे जिला पूछ लेता है कि कौन से जिले में है, तो आप बोलोगे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में जाके मिलती है। ठीक है, और ये आपका जो हसदो नदी है, हसदो नदी की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछता है ना, हसदो नदी की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पे लिखा है हसदेव नदी, हसदो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछेगा तो आप किसको बताओगे? किसको बताओगे? गेज, गेज नदी, गेज नदी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे को लगा झटके से कि आपको बताना चाहिए तो मैं बता दिया हूँ। ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सीजी व्यापम पटवारी 2017 के एग्जाम में कि मारवा, मारवा थर्मल पावर प्लांट इस राज्य के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो जांजगीर चांपा में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप ऐसे याद कर लो। देखो, इसके लास्ट में पा है और यहाँ पे, यहाँ इसके जांजगीर चांपा के लास्ट में अ की मात्रा आती है ना, और इसमें भी मारवा में भी दो आ की मात्रा आती है। तो ऐसे करके आप ट्रिक लगा के अपना याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सीजी व्यापम एलओआई एग्जाम, शायद लेबर इंस्पेक्टर है का एग्जाम है 2018 वाला। तामड़ा घूमर जो मयूरा जलप्रपात है, ये कहाँ पर, किस जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे घाटियों का नाम दिया और एक जिले का नाम दिया हुआ है। तो ये विनता घाटी में स्थित है। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। तो अगर बस्तर का कश्मीर कहा जाता है तो इसका जिला कौन सा हो जाएगा बताओ? जिला बस्तर में आता है, ये जिला बस्तर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित सूची, अच्छा, एक एक में दिया है आपको औद्योगिक विकास केंद्र और दूसरे में दिया हुआ है जिला। तो इसका सही हमको लगाना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो, सिलतरा कहाँ आता है? तो सिलतरा रायपुर में आता है। तो रायपुर कहाँ है? रायपुर 4 में है, तो सबसे पहले 4 होना चाहिए। फिर बोरई, तो बोरई कहाँ आता है? बोरई दुर्ग में आता है, सबको पता है, तो यहाँ पे होना चाहिए 3। फिर सिरागिट्टी, सिरागिट्टी कहाँ पे आता है? आता है बिलासपुर में, तो ये हो जाएगा 1। और फिर लारा कहाँ आता है? लारा आता है आपका रायगढ़ में, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 कहाँ पे? देखो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगर ये उपरोक्त में से कोई नहीं होता अगर ऑप्शन में, तो आप सीधे कोई भी अगर आपको एक पता होता तो आप लगा देते यहाँ पे, अगर आपको ये फर्स्ट वाला क्लियर रहता तो, क्योंकि इसमें केवल 4 ही था ना। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं अगर यहाँ पे बोल दिया है तो फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी उठा सकता है फिर वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीजी व्यापम RIRE एग्जाम 2015 में आया है कि निम्नलिखित में से किस पद नाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? तो मतलब प्रशासनिक गतिविधियां किसके हाथ में है पूछ रहा है। तो ये है राज्यपाल। और राज्यपाल इसको स्वयं या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनसे करवाते हैं। राज्यों की जो कार्यपालक शक्ति होती है वो होती है राज्यपाल के हाथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में स्थित है? ये आपका सीजीव्यापम ईसीएच एग्जाम 2016 में आ चुका है। ये क्वेश्चन में है आपका बस्तर, कि बस्तर में स्थित है। बस्तर है नहीं है देखो, लेकिन जगदलपुर यहाँ पे दे दिया है, तो देखो कंफ्यूज कैसे करता है ये। जिला बोला है किस जिले में है, तो जिला कौन सा होता है? बस्तर। लेकिन जो जिले का मुख्यालय है, जैसे दुर्ग जिला है, तो दुर्ग जिले का मुख्यालय क्या है? दुर्ग जिले का मुख्यालय भी दुर्ग ही है। जैसे आपका सरगुजा जिला है, लेकिन सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है आपका अंबिकापुर में। वैसे ही जो बस्तर है, बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? जगदलपुर में है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिला पूछा तो वो बस्तर है, मुख्यालय नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सीजीपीएससी एआरटीओ एग्जाम टीएसआई एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? बताइए हरबोला भी किसे कहा जाता है, किस जनजाति को कहा जाता है? तो बसदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार बसदेव की जगह ना वसदेव भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आप इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ में संगीत, एक मिनट ना यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 छत्तीसगढ़ के संगीत के किस वाद्य यंत्र, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना तुम लोग? वसदेव, वसदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? चिकारा, खंजरी, ढपली या फिर उपरोक्त सभी? सीजीपीएससी एसई एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो मुख्यतः ये जो चिकारा, ढपली और खंजरी है, ये सब ना भजन के समय बजाया जाता है। भजन कीर्तन जब होता है ना, तब इसको यूज किया जाता है, कीर्तन में बजाया जाता है, कीर्तन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम 2010 पेपर सेकंड में क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बिलासपुर में। और बिलासपुर में इसमें से कौन सा ऑप्शन टकराएगा? ऑप्शन नंबर ए सीपत, सीपत बिलासपुर। और कौन सा मतलब कौन सी कंपनी के तहत हो रहा है ये? तो एनटीपीसी, एनटीपीसी के तहत हो रहा है। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा अगर आपको, तो आप कमेंट में मेरे को बता देना। कोई सजेशन होगा तो जरूर बताना। और इसके पहले के जितने पार्ट है ना, 22 पार्ट, उसका जो जितना भी वीडियो है उसका एक मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैथ रीजनिंग सबके पीवाईक्यू चल रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल के वीडियो को चेक कीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।